रूटिंग तो शुरू हो चुकी है इन कलमों की। अब इनको अलग अलग गमले के अंदर लगाने का तरीका तो बहुत आसान है। 11 फरवरी 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज हम लगाने वाले हैं ग्लोए वाइन की कटिंग्स। इसकी कटिंग बाहर शुरू होने पर लगा ली जाती है क्योंकि इसकी ग्रोथ होती है समर सीज़न में। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ही ज़्यादा ये बेल ग्रोथ करेगी और इसकी टहनियों के ऊपर इतने पत्ते आ जाते हैं कि टहनियाँ हमें देखने पर नज़र नहीं आती जितने के पत्ते होते हैं। लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होता है, ठंड बढ़ने के साथ साथ इसकी ग्रोथ रुक जाती है। सिर्फ ये टहनियाँ ही बाकी रहती हैं, बाकी सारे के सारे पत्ते गिर जाते हैं ठंड की वजह से। तो बाहर के दिन शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम इसकी कटिंग्स लगा लेना चाहते हैं। इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है, बस हमने ब्रांच को काटना है। मैं इसकी सभी ब्रांचेस काटने वाला हूँ। ये मैंने काट दी और अब ये जो छोटा सा पौधा रह गया है, 1 साल के अंदर अंदर ये भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा कि इससे भी हम कम से कम 100 से 200 कटिंग्स काट सकेंगे। तो अभी जो हमने टहनियाँ काटी हैं, इसको हम छोटी छोटी कटिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं और इसको लगाते हैं। सभी टहनियों को मैंने कलमों की सूरत दे दी है। 5 से 7 इंच की हर कलम का साइज़ रखा है। कोई साइज़ 5 इंच का है, कोई साइज़ 7 इंच का भी है। बस उल्टी और सीधी टहनी का आपने ख्याल रखना है और कोई नोड एरिया का हिसाब नहीं रखना आपने। बस 5 इंच से 7 इंच की कलम आपने काटते जाना है। 2 बंडल मैंने बना लिए हैं। अभी हम इसको मिट्टी के अंदर नहीं लगाएंगे क्योंकि ग्लोए वाइन की कटिंग काटने के बाद में इसका जो कट एरिया होता है वहाँ से काफ़ी मॉइस्चर भी निकलता है। तो अगर हम काटने के फ़ौरन बाद में इसको मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो यहाँ से ये गल जाएगा क्योंकि इसका मॉइस्चर अभी सूखा नहीं है। इसको 24 घंटे के लिए शेडी एरिया में रखेंगे ताकि जहाँ से इसका मॉइस्चर कट एरिया है वहाँ पर वाइट सी एक लेयर बन जाए और एक्स्ट्रा मॉइस्चर ना निकले। जब हम इसको नई जगह पर मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो पानी के साथ और मिट्टी के साथ टच रहने की वजह से यहाँ पर फंगस नहीं लगेगा और ये कटिंग गलेगी नहीं। इसलिए हमें 24 घंटे के लिए इसको शेडी एरिया में इंडोर कहीं पर भी रख देना है और 24 घंटे के बाद इसको सॉइल में लगाते हैं। 24 घंटे बाद ग्लोए वाइन की कटिंग्स अब सूख गई हैं। जो एंड पॉइंट है इनका, जहाँ से हमने इसको कटाई की है, वो एरिया कुछ सूख गया है। वाइट सी एक परत आ गई है। ओवर वाटरिंग का ख़तरा नहीं रहेगा, इससे कटिंग्स गलेंगी नहीं। बहुत आसान और नया तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक मैंने मिट्टी का 12 इंच का गमला लिया है, इसके अंदर मैंने कटिंग ग्रोइंग मीडिया भर लिया है। अगर आपके पास ये कटिंग ग्रोइंग मीडिया नहीं है तो हमारी वेबसाइट growhome.pk से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ओनली मिट्टी के अंदर भी यही काम कर सकते हैं। गमले के अंदर मिट्टी को भर लीजिए या कटिंग ग्रोइंग मीडिया को भर लीजिए। मिट्टी को हमने दबाना नहीं है, सिर्फ मिट्टी को गमले के अंदर भरना है और उसके बाद हम कलमों को लेंगे। ऐसे ही इसका बंडल हम थोड़ा सा मिट्टी में दबाएंगे और फिर से उसी मिट्टी से हम इसको दबा देंगे। और फिर हम पानी देंगे। हमने पूरी कलमों को मिट्टी के अंदर दबा देना है। मिट्टी की एक भी ब्रांच मिट्टी से बाहर ना रहे। ये एक नया तरीका है, आप लोगों के लिए हो सकता है, नहीं तो ये कमर्शियल लेवल के ऊपर लोग ऐसे ही कलमें ग्रो करते हैं कामयाबी के साथ। हार्डवुड कटिंग्स की बात कर रहा हूँ, जैसे गुलाब की कलमें हैं, अंगूर की कलमें हैं, इस तरह की कलमें, उनकी रूटिंग शुरू करने के लिए ये वाला मेथड फॉलो किया जाता है। तो हम गमले के अंदर ऐसा मेथड फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं कैसा हमें रिज़ल्ट मिलेगा। मिट्टी आपने यूज़ करनी है तो खाली मिट्टी ही यूज़ करनी है, उसके अंदर कोई खाद नहीं होनी चाहिए, गाय का गोबर वगैरह कुछ भी ना हो। सिंपल बालू मिट्टी जो कि नर्सरी से मिलती है या सैंडी सॉइल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी है आपके पास तो आप उसके अंदर रेत भी मिक्स कर सकते हैं 50-50, ताकि जो ड्रेनेज है वो भी अच्छा बन जाए, पानी बहुत देर के लिए जमा ना रहे लेकिन मॉइस्चर मेंटेन रहे। हमारा गमला ज़्यादा गहरा नहीं था इसलिए कुछ कलमें मिट्टी से बाहर भी निकल आई हैं, कोई बात नहीं। बहुत सारी हमारी कलमें मिट्टी के अंदर ही हैं अभी। तो इसको दोबारा से मैं मिट्टी से कवर कर देता हूँ। फिर से हल्का सा मैं पानी दूंगा। चलिए जनाब, अब मैं इसको रख दूंगा शेडी एरिया में जब तक कि इसकी रूटिंग शुरू होती है। हम चेक करेंगे कुछ दिनों के बाद इनके अंदर रूटिंग शुरू हुई है या नहीं। आप मेरे साथ रहें। पानी अगर खुश्क होता है गमले का तो आपको दोबारा से पानी देना पड़ेगा। 1 महीना 12 दिन बाद अब हो सकता है कि कलमों की जड़ें निकल आई हों और अब इसको हम
अलग से बाहर निकाल कर देखते हैं। अगर तो जड़ें शुरू हो गई हुई तो फिर हम इनको अलग अलग गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, ये सब के सब इसकी ही कलमों की रूटिंग है। जैसा हमने बंडल को बांधा था अभी तक वो वैसा ही बंधा हुआ है, लेकिन इनकी जड़ें भी काफ़ी हद तक आ चुकी हैं। ये एक प्रोफेशनल मेथड भी है जो कि अक्सर हॉर्टिकल्चर वाले इसी तरह करते हैं, जैसा मैंने आपको करके दिखाया। अब हम इसको यहाँ से काट लेते हैं और देखते हैं। किन किन की रूटिंग शुरू हो चुकी है। ये मेथड सिर्फ़ और सिर्फ जड़ों को ग्रोथ करवाने के लिए था। जब कलम की रूट्स निकल आती हैं इसका मतलब पत्ते भी निकल आएंगे, लेकिन हमने इसको फुली मिट्टी के अंदर दबाया हुआ था, इसलिए कोई भी पत्ता ग्रोथ नहीं कर सकता था। मिट्टी के अंदर वाली साइड पर पत्तों की ग्रोथ नहीं होती, बल्कि जहाँ पर ब्राइट लाइट सूरज की धूप रोशनी आती है वहाँ पर पत्तों की ग्रोथ होती है। मिट्टी के अंदर तो सिर्फ जड़ों की ग्रोथ ही होगी, और वो हमने कर दी। ये देखिए, इसकी अभी तक कोई रूटिंग शुरू नहीं हुई। हो सकता है कि मैंने कलम को उल्टा लगा दिया हो। काफ़ी सारी पौधों की जड़ें टूट भी गई हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी की जड़ें आ चुकी हैं। इसकी भी नहीं हुई। जो नहीं हुई उसको दोबारा हम उसी मेथड के साथ लगा सकते हैं जैसा पहले दबाया था, या फिर ओनली मिट्टी के अंदर, आधी मिट्टी के अंदर और आधी मिट्टी के बाहर आप कलम को लगा देंगे तो भी उसकी रूटिंग आजकल के मौसम में शुरू हो जाएगी। ये एक प्रोफेशनल मेथड था, आसान मेथड था। बहुत सारी कलमों के बंडल्स बनाकर हम इसी तरह मिट्टी के अंदर उसको दबा दें तो उनकी रूटिंग शुरू हो जाती है। तो फिर हम एक एक कलम को अलग अलग गमले के अंदर या थैली के अंदर जहाँ पर भी लगाना हो आसानी से लगा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल तरीका था। अलग अलग कलम को अलग अलग गमले के अंदर लगाकर पानी के ऊपर ध्यान देना और बारिश से बचाना, मौसम का इफ़ेक्ट होना, इन सब से हमारी जान छूट गई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये मेथड सभी को पता चल जाए। गुलाब की कलम हो, टिम्बर वुड कोई सी भी हो, सख्त लकड़ी वाला कोई सा भी पौधा हो, उसकी कलमें सेम मेथड के साथ आप मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। मेरे पास मिट्टी थी नहीं, इसलिए मैंने इसको सॉफ्ट कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर ही दबा दिया, तो इसके अंदर भी अच्छा रिज़ल्ट मिला। कटिंग ग्रोइंग मीडिया हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। आप ऑर्डर करना चाहें तो पूरे पाकिस्तान से आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है। एक मरतबा ले लीजिए और उसको लाइफ टाइम के लिए बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कलमें लगाने के लिए, बीज लगाने के लिए। एक एक कलम इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और आपको भी हौसला हो सके, एतमाद हो सके कि वाकई में ये मेथड काम करता है, और उसने किया भी। हमारी सिर्फ चंद कलमें ऐसी हैं जिनकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाई, 7 हमारी कलमें ऐसी हैं जिनकी रूटिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन ये कलमें अभी भी ज़िंदा हैं, लाइव हैं, ग्रीनरी है इनके अंदर, मॉइस्चर भी मौजूद है। इसको सिंपल हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे, आधी मिट्टी से बाहर और आधी मिट्टी के अंदर, तो इसकी जड़ें भी निकल आएंगी और ऊपर से पौधे की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब मौसम बहार का है। काफ़ी सारी जड़ें टूट भी गई हैं मिट्टी के अंदर भी, हो सकता है इनकी रूट्स भी काफ़ी हद तक टूट गई हों, लेकिन आलमोस्ट रूटिंग तो शुरू हो चुकी है इन कलमों की। अब इनको अलग अलग गमले के अंदर लगाने का तरीका तो बहुत आसान है। छोटे छोटे से गमले ले लीजिए। ये मैंने डिस्पोजेबल कप्स लिए हैं, इनके अंदर यही ग्रोइंग मीडिया थोड़ा सा मैं डालूँगा और एक कलम को लूँगा और कलम को आपने रोल करना है, रूट को रोल करना है उसकी टहनी के साथ में। अगर आपके पास बड़ा गमला है तो फिर रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं छोटी सी स्पेस के अंदर इसको लगा रहा हूँ, इसलिए मुझे जड़ को रोल करना पड़ेगा। लीजिए जनाब, इसी तरह सभी को शिफ्ट करने के बाद में हम दोबारा से इसको शेडी एरिया में ही रखेंगे कुछ दिनों के लिए। जब हमें लगे कि ऊपर से अब पत्ता निकल रहा है, उसके बाद हम इसको फुल धूप वाले एरिया में भी रख सकते हैं। इसको इसी तरह अगर ज़मीन में आप लगाना चाहते हैं तो ज़मीन के अंदर भी डायरेक्ट इसको लगाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि पहले इसको गमले के अंदर शिफ्ट किया जाए, डायरेक्ट ज़मीन में भी लगा सकते हैं, वहाँ पर भी इसकी ग्रोथ वहीं से शुरू हो जाएगी।
तो जनाब कैसा लगा आपको कलमों की नई ग्रोथ करने का नया तरीका? अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। और जो ये अभी आपको मिट्टी दिख रही है कलमों के ऊपर, जब हम इसको पानी का शावर करेंगे, क्योंकि सॉइल अभी खुद की काफ़ी गीली है, तो जैसे ही थोड़ी सी हवा लगेगी तो यहाँ से ये ड्राई हो जाएगा। ऊपर जो भी कटिंग ग्रोइंग मीडिया लगा हुआ है ये जड़ जाएगा, हवा की वजह से गिर जाएगा। और जब हम पानी का शावर करेंगे तो ये सारी टहनियाँ धुल जाएंगी। अगर ना भी धुलें तो भी चलेगा, क्योंकि अब इनको सूरज की ब्राइट लाइट यहाँ पर मिल रही है, बाहर की ऑक्सीजन भी अब मिलना शुरू हो गई है, तो जगह जगह से इनकी नई शूट्स भी निकलना शुरू हो जाएंगी। हमारा मेन मकसद था कलमों की रूटिंग शुरू करवाना, वो हमने करवा ली।